तो अभी देखते हैं 6.4 का थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपको तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसमें भले ही एक्सरसाइज 6.4 में है और 6.4 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस एरिया सिमिलर ट्रायंगल वाली थ्योरम पर बेस्ड हैं, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा हमें लगता है कि उसमें इसमें वो थ्योरम लगेगी नहीं, लेकिन ये इसमें ये थ्योरम लगती नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और इसमें वो थ्योरम नहीं लगती जिस एक्सरसाइज में ये है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस में एरिया सिमिलर ट्रायंगल वाली थ्योरम अप्लाई होती है कहीं ना कहीं। तो इसको ज़रा समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें ये जो आपको ट्रेपेजियम जैसा शेप दिख रहा है ना, ये ट्रेपेजियम नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी गलती तो हमसे यही हो जाती है, हम इसको ट्रेपेजियम समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। तो ये आपका ABC और ये आपका DBC, ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, और उनका कॉमन बेस है BC, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम नहीं है। और दूसरी चीज़ ये, जब हम इसका डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा है, जब हम रीड्रॉ करते हैं डायग्राम सॉल्यूशन लिखने के लिए, जब डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि डायग्राम ड्रॉ करते समय एक गलती कर देते हैं। गलती क्या होती है, हम यहाँ लिखेंगे A, यहाँ पे लिखेंगे B, यहाँ पे लिखेंगे C और यहाँ पे D, जबकि ऐसा है नहीं। देखिए ध्यान से, ऑर्डर ABDC है क्योंकि ट्रायंगल ये ABC था, ये ट्रायंगल DBC था। तो ये जो कॉमन वो गलती बता रहा हूँ जो आप लोगों से ज़्यादातर हो जाती है, मोस्टली स्टूडेंट से हो जाती है। और जैसे ही हमने यहाँ पे C और D लिखा फिर क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन है, इसका याद रखना है कंस्ट्रक्शन कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ गलती हो जाती है मैंने अब बता दी। अब प्रूव करना है एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इक्वल टू AO अपॉन DO। तो एरियाज़ का रेशो ऐसा प्रूव करना है। देखिए जब भी एरियाज़ का रेशो ऐसा आ जाए स्क्वायर फॉर्म में तो समझ लीजिए कि वो थ्योरम अप्लाई होनी है। अगर यहाँ पे देखो AO अपॉन DO आ रहा है, स्क्वायर्स का रेशो नहीं आ रहा, स्क्वायर्स का रेशो नहीं आ रहा, तो फिर अब यहाँ थ्योरम तो अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। ये तो पक्का है। अब कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू BC। देखो मैंने यहाँ पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक तो AM और दूसरा, अब कैसे याद रहेगा, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, भूल जाते हैं। देखिए आपको ये याद रखना है कि जो कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स में, है ना, उस पर ऑन द कॉमन साइड उस पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ रखने हैं। तो ऐसे ही आप याद रख सकते हो। तो जो कॉमन साइड होगी उस पर एक तो परपेंडिकुलर यहाँ से आएगा, दूसरा परपेंडिकुलर यहाँ से आएगा, A और D वर्टिसेस से परपेंडिकुलर आएंगे। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब ये जो थोड़ा सा स्पेस कम था, यहाँ पर जो 90 का एंगल बनाया है इसको मैंने एंगल 1 नाम दिया है, यहाँ पर जो 90 का एंगल बनाया है इसको एंगल 2 नाम दिया है, ठीक है। और ये जो है ना, ये एंगल AOB इसको मैंने एंगल 3 नाम दिया है, और ये जो एंगल है DOC इसको मैंने एंगल 4 नाम दिया है। तो ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना लेना। ये 13 नहीं लिखा, ये इधर एंगल 1 और एंगल 3 लिखा है, और ये 42 नहीं लिखा है, ठीक है। ये मैंने इसको एंगल 2 नाम दिया, इसको एंगल 4 नाम दिया है, तो ये थोड़ा ध्यान देना। अब हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर लिया, इसके बाद हम प्रूफ लिखेंगे। तो ट्रायंगल AOM और ट्रायंगल DON को पकड़ेंगे, ठीक है। AOM ट्रायंगल कहाँ पर है, यहाँ पर इसको ट्रेस किया, AOM ये रहा, और डॉन ट्रायंगल DON, डॉन, ठीक है, डॉन ट्रायंगल ये रहा DON। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने पकड़ा। थोड़ा याद रखने का, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखने की भी ज़रूरत होती है। आप थोड़ा सा कहें कि हल्का सा अगर रट्टा ही मार लें उन चीज़ों का, तो आप वो प्रैक्टिस से, अगर आपने 1-2 बार प्रैक्टिस करके देखा थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन को, तो फिर धीरे धीरे वो मेमोराइज हो जाते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल 1 एंगल 2 90 के हैं, ईच 90 डिग्री। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 क्यों लिखा हमने,
ये गलती हो गई, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और यहाँ पर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिखना था, है ना। ये बाय मिस्टेक में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 लिख के आऊँ, इसको एंगल 4 कर लेना बेटा, ठीक है। एंगल 3 इसमें तो हाँ डायग्राम में सही लिखा है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया यहाँ पर बाय ए सिमिलर रूल से दो एंगल्स इक्वल मिल गए, एंगल्स के दो पेयर हमें इक्वल मिल गए दोनों ट्राइंगल्स में। तो यहाँ पर ए सिमिलर रूल से ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर, तो दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर लिख दिया, ए ओ एम सिमिलर ट्राइंगल डी ओ एन। अब सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो मैंने ए एम के अपॉन में डी एन लिया और ए ओ के अपॉन में डी ओ ले लिया। एक और भी आएगा लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ओ एम अपॉन ओ एन उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो लिया नहीं है। और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिया, इक्वेशन 1। अभी मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज़ का रेशो फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट दोनों के लिए अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो बी सी से देखो, बी सी क्यों लिखा है मैंने, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो ट्राइंगल्स को देखें ध्यान से, ट्राइंगल्स में बी सी बेस, तो ये परपेंडिकुलर, ये इसकी हाइट बन जाएगी। तो ट्राइंगल ए बी सी के लिए ए एम हाइट है और बी सी परपेंडिकुलर है। ऐसे ही जब हम ट्राइंगल डी बी सी की बात करेंगे, इस ट्राइंगल की बात करेंगे, तो इसके लिए ये हाइट हो जाएगी और बेस बी सी हो जाएगा। हाइट और बेस के बीच में 90 का एंगल होता है। तो अगर आप बी सी को एज अ बेस कंसीडर करते हो तो ये इसकी हाइट है इधर नीचे वाले ट्राइंगल की, और ऊपर वाले ट्राइंगल में अगर बी सी को एज अ बेस कंसीडर करते हो तो फिर ए एम इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। हाइट बेस पर परपेंडिकुलर होती है, बस उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट लेते हुए ट्राइंगल ए बी सी के एरिया के प्लेस पर 1/2 बी सी इंटू ए एम लिख देना है, और ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी के प्लेस पर 1/2 बी सी इंटू डी एन लिख देना। अब बी सी से बी सी कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बचेगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी के इक्वल बचेगा ए एम अपॉन डी एन। इसे मैंने इक्वेशन सेकंड सपोज कर लिया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में ए एम अपॉन डी एन किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन डी ओ के, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम ए एम अपॉन डी एन के पेस पर क्या लिख सकते हैं, ए ओ अपॉन डी ओ, क्योंकि ए एम अपॉन डी एन किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। तो ये इस तरह से हमारा प्रूव हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। और अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा और फिर बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे।